हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत धारिता। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद हम लोग संधारित्र के बारे में पढ़ेंगे। संधारित्र क्या होता है, तो पंखे में आप लोगों ने एक वाइट कलर के एक इंस्ट्रूमेंट देखा होगा, वही संधारित्र होता है जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं धारिता, विद्युत धारिता। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि धारिता का मतलब क्या होता है। तो धारिता का मतलब होता है धारण करने की क्षमता, धारण करने की क्षमता। क्या धारण करने की क्षमता, तो आवेश धारण करने की क्षमता, आवेश को धारण करने की क्षमता। किसके द्वारा, तो चालक द्वारा। और ये चालक कैसा होना चाहिए, तो विलगित चालक होना चाहिए। विलगित का मतलब होता है जिस पर किसी अन्य का प्रभाव न पड़े। जिस पर किसी अन्य का प्रभाव न पड़े। तो इसका मतलब क्या हो गया, चालक की धारिता मतलब कि विलगित चालक के द्वारा, चालक के द्वारा आवेश को ग्रहण करने की क्षमता, आवेश को ग्रहण करने की क्षमता। यदि कोई चालक अपने अंदर कम मात्रा में आवेश को ग्रहण कर रहा है तो इसका मतलब उसकी धारिता कम होगी, और वही चालक अगर कोई ज्यादा मात्रा में आवेश को ग्रहण करेगा तो इसका मतलब उसकी धारिता क्या होगी, ज्यादा होगा। आइए इसको एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। जैसे मान लिया जाए कि हमारे पास कोई एक पात्र है, और इस पात्र में यदि हमें किसी द्रव को रखना है, तो द्रव को जब रखेंगे तो ये पात्र जो है, ये द्रव की क्षमता को, अपने अंदर धारण करने वाले द्रव की क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं, आयतन बोलते हैं। उसी प्रकार से अगर कोई हमारे पास एक चालक है, वो चालक अपने अंदर कितने मात्रा में आवेश को संग्रहण कर रहा है, अपने अंदर कितने मात्रा में आवेश को संग्रह कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चालक की धारिता, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। ठीक है, चालक की धारिता। तो चालक की धारिता क्या होता है, अपने अंदर किसी आवेश को, अपने अंदर आवेश को ग्रहण करने की क्षमता को ही क्या बोलते हैं, चालक की धारिता। अब आते हैं इसकी परिभाषा की ओर, किसकी परिभाषा क्या होती है। अब जैसे मान लिया जाए कि हमारे पास कोई एक पात्र है, हम जानते हैं कि यदि पात्र में हम द्रव की मात्रा को बढ़ाते जाएंगे, द्रव की मात्रा को बढ़ाते जाएंगे, तो उसका जो तल है, जो उसका ऊंचाई होगा, वो धीरे धीरे क्या होगा, वृद्धि होगी। मतलब कि पात्र में यदि द्रव की मात्रा को बढ़ाया जाए तो तल में क्या होगा, वृद्धि होगा। उसी प्रकार से अगर कोई हमारे पास पदार्थ है, उस पदार्थ की अगर ऊष्मा को बढ़ाया जाए तो हम जानते हैं कि उसके तापमान में वृद्धि होगी। इतना तक तो ठीक है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से पात्र में द्रव को बढ़ाएंगे तो तल में वृद्धि होगा, पदार्थ की ऊष्मा को बढ़ाएंगे तो तापमान में वृद्धि होगा, उसी प्रकार से यदि हम कोई चालक लेंगे और उस चालक में यदि आवेश की मात्रा को बढ़ाते जाएंगे, आवेश की मात्रा को बढ़ाते जाएंगे तो उसके विभव में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। यदि किसी चालक में आवेश की मात्रा को बढ़ाते जाएंगे तो उसके विभव में भी क्या होगी, वृद्धि। एक बार फिर से, यदि कोई पात्र में द्रव की मात्रा को बढ़ाएंगे तो उसके तल में धीरे धीरे वृद्धि होगा, यदि किसी पदार्थ की ऊष्मा को बढ़ाएंगे तो उसके तापमान में वृद्धि होगा। उसी प्रकार से यदि किसी चालक के आवेश की मात्रा को बढ़ाया जाए तो उसमें धीरे धीरे क्या होगा, विभव में वृद्धि होगी। कहने का मतलब कि यदि हम आवेश बढ़ा रहे हैं तो विभव में वृद्धि हो रहा है, तो इसका मतलब आवेश और विभव के बीच जो संबंध होता है वो कैसा होता है, समानुपाती। तो यहाँ पे ये क्या है, दिया गया आवेश है, और ये क्या है, विभव में वृद्धि है। तो यहाँ पे आवेश और विभव में वृद्धि जो होगा एक दूसरे के साथ कैसे संबंध को दर्शाएगा, समानुपाती। यहाँ पे लिख सकते हैं, दिया गया आवेश, किसी चालक को दिया गया आवेश जो होगा वो समानुपाती हो किसके, विभव में वृद्धि के, विभव में वृद्धि के। और दिया गया आवेश को हम दर्शा रहे हैं Q से, और ये समानुपाती हो किसके, विभव में वृद्धि। इसको भी लिख सकते हैं और डेल्टा भी लिख सकते हैं। समानुपाती का मतलब होता है कि यदि आवेश को बढ़ाएंगे तो उसके अनुसार विभव में भी वृद्धि होगा, और यदि हम आवेश को घटाएंगे तो उसके अनुसार विभव में भी क्या होगा, कमी होगा। समानुपाती का मतलब होता है कि समान अनुपात में बदलाव होगा। जिस अनुपात में हम Q को बदलाव करेंगे उसी अनुपात में V का भी क्या होगा, बदलाव होगा। यदि हम आवेश को दोगुना करेंगे तो विभव भी दोगुना होगा, और यदि हम आवेश को आधा करेंगे तो विभव भी आधा होगा। इसको एक और तरीका से हम लोग लिख सकते हैं, समानुपाती का मतलब होता है कि Q1 बटा
V1 बराबर Q2 बटा V2। इसका मतलब हो गया कि आवेश और विभव का अनुपात जो शुरू में रहेगा वही अनुपात बाद में भी रहेगा, घटाने और बढ़ाने के बाद में भी वही अनुपात रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या आया, Q समानुपाती V। अब क्या करेंगे, इस समानुपाती संबंध हटाने के लिए हम एक नियतांक मान लेंगे। तो Q इस समानुपाती संबंध को हटा देते हैं और इसके बदले में हम एक नियतांक मान लेते हैं जिसको हम किससे नाम देते हैं, C से। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। अब यहाँ पे C क्या है, तो C नियतांक है। C क्या है, नियतांक है जो कभी नहीं बदलेगा। और इसी C को हम लोग धारिता बोलते हैं। किसकी धारिता, तो उसी चालक की धारिता जिस चालक का हम आवेश बढ़ा रहे हैं और उसी के हिसाब से क्या हो रहा है, विभव बढ़ रहा है। तो यहां से हमारे पास फॉर्मूला क्या प्राप्त हुआ, Q बराबर C इंटू V। यहां पे ध्यान देंगे कि C क्या है, तो C नियतांक होता है और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, धारिता। ये जो C है ये कभी भी आवेश को बढ़ाने और आवेश को घटाने से C के मान में कोई भी बदलाव नहीं होता है। C बदलता किससे, C निर्भर किस पे करता है, तो C निर्भर करता है चालक के आकार, प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। चालक के आकार एवं उसके समीप कौन सा माध्यम है, उस माध्यम पर निर्भर करता है चालक के धारिता। अगर उसके आकार में बदलाव लाएंगे तो धारिता बदलेगा और उसके समीप जो भी माध्यम रहेगा, हवा रहेगा या निर्वात रहेगा या कोई द्रव रहेगा, अगर इसको बदलते जाएंगे तो उसकी धारिता भी क्या होती जाएगी, बदलते जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला क्या आया, Q बराबर C इंटू V। तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, C बराबर Q बाई V। तो धारिता का सूत्र यहाँ पे क्या हो गया, C बराबर Q बाई V। यहाँ पे ध्यान देंगे Q क्या है, दिया गया आवेश, और V क्या है, विभव में वृद्धि। तो यहाँ से धारिता का परिभाषा क्या आएगा कि किसी चालक को दिया गया आवेश एवं उसमें हुई विभव में वृद्धि के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, धारिता बोलते हैं। तो यहाँ से परिभाषा लिख सकते हैं, दो परिभाषा यहाँ पे ध्यान देंगे। पहला परिभाषा हम लिख रहे हैं कि किसी चालक को दिया गया आवेश एवं उसमें हुई विभव में वृद्धि के अनुपात को चालक की धारिता कहा जाता है, तो यहां से हमारे पास धारिता मतलब C जो होगा वो हम किसके द्वारा परिभाषित करेंगे, दिया गया आवेश, मतलब ऊपर हम क्या लिख देंगे, दिया गया आवेश। अब बटा में क्या लिख सकते हैं, उसके हिसाब से जो विभव में वृद्धि हुआ है, विभव में वृद्धि। तो C बराबर क्या हो जाएगा, Q बाई D। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आवेश में परिवर्तन और बटा में विभव में परिवर्तन। ठीक है, तो यहाँ पे C का हमारे पास फॉर्मूला आ गया। एक और इसकी सहायता से एक और परिभाषा को देख रहे हैं, इसको हम एक और तरीका से परिभाषित कर सकते हैं। कैसे, चूंकि हमारे पास फॉर्मूला है C बराबर Q बटा V। अब हम क्या करते हैं, इसमें हम V के जगह पे 1 वोल्ट रखते हैं, P पुट V बराबर 1 वोल्ट। तो क्या आएगा, C बराबर Q, अब बटा में V के जगह पे क्या डाल दे रहे हैं, 1। तो यहां से हमारे पास क्या होगा फॉर्मूला, C बराबर Q। मतलब इस फॉर्मूला में यदि हमने वोल्ट 1 वोल्ट रखा तो जो धारिता है वो आवेश के बराबर आ रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि यदि किसी चालक के विभव को 1 वोल्ट बढ़ाना है, यदि किसी चालक के विभव को 1 वोल्ट बढ़ाना है तो उसको 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए जितना आवेश देंगे वही आवेश क्या कहलाती है, धारिता कहलाती है। एक बार और फिर से, किसी चालक के वोल्टेज को यदि हम 1 वोल्ट बढ़ा रहे हैं और 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए जो हम उसको आवेश देंगे वही आवेश क्या कहलाएगा, उस चालक की धारिता कहलाएगी। मान लिया जाए कि 2 हमारे पास चालक है, पहला चालक जो है 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए 10 कूलम आवेश को अपने अंदर इकट्ठा करता है और वही दूसरा चालक जो है 1 वोल्ट को बढ़ाने के लिए 20 कूलम आवेश को अपने अंदर संग्रहण कर रहा है। तो किसकी धारिता ज्यादा होगी, तो जो अपने अंदर ज्यादा मात्रा में आवेश को ग्रहण करेगा, डेट मीन्स जो 20 वोल्ट को अपने अंदर इकट्ठा कर रहा है उसकी धारिता ज्यादा होगी। किसकी तुलना में, तो जो 10 कूलम आवेश अपने अंदर इकट्ठा कर रहा है। तो इसको हम सेकेंड परिभाषा एक और तरीका से लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, किसी चालक का विभव 1 वोल्ट से बढ़ाने में, किसी चालक का विभव 1 वोल्ट से बढ़ाने में जो आवेश देंगे, दिया गया आवेश के चालक की धारिता होती है, मतलब धारिता कहलाती है। फिर से एक बार, किसी चालक का
विभव 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए जितना आवेश हम देंगे वही दिया गया आवेश ही क्या कहलाएगी, उस चालक की धारिता कहलाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग 2-3 क्वेश्चन बनाते हैं, छोटा सा न्यूमेरिकल। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी चालक को दिया गया आवेश 2 गुना कर दिया जाए, 2 गुना कर दिया जाए तो उसके धारिता में क्या प्रभाव होगा। ये पहला क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं, वही सेम टू सेम। यदि किसी चालक को दुगना कर दिया जाए तो उसका धारिता में क्या प्रभाव होगा, मतलब कितना गुना होगा। पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि यदि किसी चालक को जो आवेश है, आवेश को दोगुना कर रहे हैं तो धारिता कितना गुना होगा। आवेश को दोगुना कर रहे हैं तो धारिता कितना गुना होगा। जैसे मान लिया जाए कि हमारे पास कोई एक चालक है जिसमें दिया गया आवेश Q है और इसी के अनुसार बढ़ा गया विभव क्या है, V है, और इसकी धारिता मान लेते हैं C है, तो C का फॉर्मूला क्या होगा, Q/V। ये उस समय की स्थिति है जब हम आवेश को बढ़ाए नहीं है। अब क्या करते हैं, आवेश को दोगुना कर देते हैं। तो बहुत लोग क्या सोचेंगे कि यहाँ पे आवेश को अगर दोगुना करेंगे तो धारिता भी क्या हो जाएगी, दोगुना होगी, लेकिन ऐसा कदापि नहीं होगा। यहाँ पे स्टार्टिंग में हम क्या पढ़ा है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आवेश जो है विभव क्या होता है, समानुपाती होता है। मतलब कि यदि हम आवेश को बढ़ाएंगे तो उसके अनुसार विभव भी बढ़ेगा, लेकिन धारिता पर कोई प्रभाव नहीं आएगा। धारिता एक नियतांक होता है, ये कभी नहीं बदलता, ये बदलता है केवल इसी पर। आवेश को दोगुना या विभव को दोगुना तेगुना करने से उसके धारिता में कोई प्रभाव नहीं होगा, धारिता कभी नहीं बदलता है। तो आवेश को दोगुना करेंगे तो विभव भी कितना गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, अब की स्थिति क्या होगी, कि आवेश को दोगुना कर रहे हैं तो ये जो पहले आवेश था अब यह आवेश क्या हो जाएगा, 2Q, तो विभव भी 2 गुना हो जाएगा, विभव वही नहीं रहेगा, विभव भी बदल जाएगा। तो अब का जो विभव हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2V। तो अब का मान लेते हैं धारिता है C', तो C' का फॉर्मूला क्या होता है, Q/V। तो अब Q कितना है, 2Q, अब V कितना है, 2V। तो 2 से 2 कट गया, C' बराबर क्या आ रहा है, Q/V। Q/V को वही लिख सकते हैं अपना पुराना वाला धारिता। तो अब की जो धारिता होगी वही पुराना वाले धारिता क्या होगी, बराबर होगी। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, आवेश को दोगुना करने से इसी के वजह से उसके धारिता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। धारिता केवल निर्भर किससे करेगा, धारिता केवल आकार पे और उसके समीप कौन सा माध्यम है उसी पर निर्भर करता है, कौन, धारिता। सेकंड क्वेश्चन भी वही है कि विभव को दोगुना कर रहे हैं तो विभव को भी दोगुना करेंगे तो आवेश भी दोगुना होगा। अब विभव को दोगुना करने से जब आवेश दोगुना हो रहा है तो इसका मतलब फिर 2 से 2 कट जाएगा, वही हमारा आएगा क्या, पुराना वाला धारिता। तो इसमें भी धारिता क्या होगा, कोई प्रभाव नहीं होगा। दोनों का आंसर कोई प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि आवेश को दोगुना या विभव को दोगुना तेगुना करने से उसके धारिता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रभाव पड़ेगा कब, जैसे मान लिया जाए कि आवेश को दोगुना कर रहे हैं और विभव को हम कांस्टेंट कर दिए, विभव को हम बदलने नहीं दे रहे हैं, तब उस स्थिति में धारिता पे प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पे वही विभव को दोगुना कर दे रहे हैं, विभव को दोगुना कर रहे हैं और आवेश को हम बदलने नहीं दे रहे हैं, तो इस स्थिति में उसके धारिता पर असर पड़ सकता है। जैसे एक और 2 क्वेश्चन लेते हैं। यदि चालक को दिया गया आवेश को दोगुना कर दिया जाए तो उसके विभव में उसके धारिता में क्या प्रभाव होगा, धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि उसके विभव को बदलने न दिया जाए, यहां पे क्या क्वेश्चन है, आवेश को दोगुना करेंगे तो धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कब, जब विभव को बदलने नहीं देना है। ठीक है, वही सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे हम एक्स्ट्रा में डाल दिया, विभव को चेंज नहीं करना, विभव कांस्टेंट है। अगर विभव कांस्टेंट नहीं रहता तो आवेश को दोगुना किया जाए चाहे तेगुना किया जाए, धारिता वही का वही रहेगा जो हमारा पुराना था। लेकिन यहाँ पे विभव, आवेश को दोगुना करके विभव को नहीं बदलने दे रहा है। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लिया जाए कि हमारे पास ये चालक है जिसको दिया गया आवेश Q है, बढ़ा हुआ वोल्टेज V है और धारिता कितना है, C है। तो हम जानते हैं कि C का फॉर्मूला Q/V। अब क्या है, चालक वही है हमारा, आवेश को दोगुना कर दिया गया, तो आवेश Q था, दोगुना हो जाएगा तो कितना, 2Q। अब विभव को नहीं बदलने दिया जा रहा है, विभव मतलब V का V ही रह जाएगा, तो धारिता कितना गुना होगा। तो मान लेते हैं कि धारिता, अब की धारिता है C',
तो धारिता का फॉर्मूला क्या होता है, दिया गया आवेश बटा में विभव, तो सी डैश बराबर दिया गया आवेश कितना है 2q, अब बटा में विभव कितना है v, तो यहां से क्या आ जाएगा सी डैश बराबर 2 का 2, यहां पे दिख रहा होगा q बाई वी, और q बाई वी को हम क्या लिख सकते हैं, वही पुराना वाला सी। तो अब की जो धारिता होगी वो पुराने वाले धारिता का कितना गुना हो जाएगा, 2 गुना। अब की जो धारिता होगी वो पुराने वाले धारिता का कितना गुना हो जाएगा, 2 गुना। और इसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम लोग आगे इस टॉपिक पढ़ेंगे संधारित्र। संधारित्र को समझने के लिए पहले हमें धारिता अच्छे से समझना पड़ेगा। इसी कॉन्सेप्ट पर संधारित्र काम करता है।